Good morning students. Class 8 Chapter 5 Data Handling Exercise 5.1. In the previous video we have just complete out basic of this chapter in which we study meaning of data, data handling. Data handling it is a process in which we deal and presenting the data in meaningful information. Type of graphs, pictograph, bar graph, double bar graph, and in the just previous video we have organized data in frequency distribution table in which study example. Suppose 22 students we study that favorite subject of students and a question based on grouping frequency distribution table in which data is in large form. Now we have to start exercise 5.1. In the exercise, first question: for which of these would you use a histogram to show the data? Histogram can be drawn only for group frequency distribution table in which class intervals are given. जिसमें क्लास इंटरवल गिवन्स होंगे, जिसमें हम ग्रुप बना सकते हैं, उन्हीं में हम केवल हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग, यानी कि पोस्टमैन के बैग में अलग अलग एरियाज के लेटर रखे हैं। यानी कि सपोज करो आपके शहर में कई सारे एरियाज हैं। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो गांधी कॉलोनी, शिव चौक, घास मंडी, चौड़ी गली एटसेट्रा। तो डिफरेंट एरियाज के आपके पास पोस्ट कार्ड हैं, तो आप इनमें ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन जो इसका बी पार्ट है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेट मीट, यानी कि किसी कोई गेम हो रहा होगा तो उसमें कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी हाइट यहाँ पे ग्रुप बन सकते हैं। भाई मान लो हमारे पास कुछ हाइट है तो उसमें डेसिमल का हो सकता है कि इससे लेके इतने तक की हाइट के बंदे, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट के बंदे, तो यहाँ पे हम ग्रुप बना सकते हैं। तो जहाँ पर भी ग्रुप बनेगा वहाँ पे हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट्स मीन इन ऑप्शन बी हिस्टोग्राम कैन बी यूज। सी पार्ट नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब 5 कंपनीज हैं, जैसे आप कंपनी मान लो रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, तो ऐसी 5 कंपनीज हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी कैसेट्स, इतनी कैसेट तैयार करी, इसने इतनी तैयार करी, तो उसमें आप ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते, तो इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं हो सकता। नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स ने ट्रेन को मतलब ट्रेन में सफ़र किया, तो इसमें हम ग्रुप बना सकते हैं। सुबह 7 से लेके सुबह 8 बजे तक, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं कि सुबह 7 से लेके 8 तक कितने बंदे थे, तो इसमें भी आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्वेश्चन नंबर 2 द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, मतलब कुछ जो मतलब कस्टमर्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर में आए, तो उसमें मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल्स। तो पहले 1 घंटे में, यानी कि जब दुकान खुली तो उस पहले घंटे के दौरान कितने कितने आए, जैसे कि पहले वुमेन आई W, फिर वुमेन आई, फिर गर्ल, तो ये पूरे घंटे का दे रखा है आपको। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आप माइंड में स्टोर कर लेना कि आपको 3 कॉलम क्रिएट करने हैं इन विच जो पहला कॉलम होता है फिक्स है टैली मार्क्स। फर्स्ट कॉलम का जो हेडिंग होगा वो डिपेंड करेगा इन्फॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर उसने शॉपर्स के बारे में बात करी है, तो पहला हेडिंग हो गया शॉपर्स, और नेक्स्ट होगा नंबर ऑफ शॉपर्स। अब आप इसे फिल कैसे करेंगे? वैसे तो हम इन प्रीवियस वीडियो स्टडी कर चुके हैं, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले है W, यानी कि यहाँ पर एक निशान आएगा, फिर W लिखा है, अगेन W, फिर लिखा है G, इसमें यहां पर आप निशान लगाओगे। नेक्स्ट है B, W,
अगेन W, तो आप इसको ऐसे कट करोगे। तो आप इस प्रोसीजर से टैली मार्क्स को फिल कर सकते हो और फिर अकॉर्डिंग टू काउंटिंग आप यहाँ पे नंबर फिल करोगे। तो इस तरह से हमने ये टेबल फिल करी है। इस ग्रुप का आप 5 काउंट करोगे, 5, 10, 15, 20, 25, 28, आपका 3, 28, 15, 5 and 2, 12, and the total is 60. So total number of shoppers is equal to 60. That is called a frequency distribution table. Now we have to draw its bar graph. Please note down it. Okay students, now we have to draw bar graph of question number 2. Bar graph of question number 2. To draw a bar graph we use a graph copy. हाँ, ये चैप्टर आपको कंप्लीट ग्राफ कॉपी पे करना है। तो इन द ग्राफ पेज वी हैव टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन is called x axis and vertical is y axis. To draw a bar graph, x axis represent in the table first column यानी कि शॉपर्स। x axis शॉपर्स को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर गैप है, तो आपने फर्स्ट बॉक्स को छोड़ना है। इन द सेकंड बॉक्स आप इसे थोड़ा डार्क करोगे एंड इट रिप्रेजेंट W मीन वुमेन। फिर आपको 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है, इसको आप डार्क करोगे। मैन, B फॉर बॉय एंड G फॉर गर्ल। अब ऑन द y एक्सिस, बिकॉज द वैल्यू आर वेरी लार्ज अप टू 28, सो वी fix a scale 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 शॉपर्स। इट्स मीन 1 सेंटीमीटर का गैप रिप्रेजेंट करेगा 5 शॉपर्स को। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो। इन द टेबल द नंबर ऑफ वुमेन्स आर 28। द वैल्यू 28 lie between 25 and 30. To find out its exact position, we know that there are total 10 small boxes. It means 5 shoppers represent 10 small boxes. It means 1 shopper represent 2 small boxes. 25. It means we have required 3 shoppers. 3 shoppers mean आपको टोटल 6 बॉक्स चाहिए। तो in a graph copy we can do it. Suppose the 28 value is here. Then make a rectangle. It's a bar for women. Now men, the value number of men are 15. 15 is exact number. Boy 5, and girl 12. 10, 2 value greater, it means total 4 box. It means 12 maybe like here. So like this we can draw a bar graph. I hope you understood. Note down it.